एक मुंडन संस्कार, मगर चर्चा पूरे पूर्वांचल की राजनीति में। एक गांव, मगर नजर पूरे उत्तर प्रदेश के बाहुबली समीकरणों पर। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ पारिवारिक समारोह था या फिर क्षत्रिय राजनीति की नई तस्वीर? चार दिन पहले बलिया के गोनिया छपरा गांव में एक ऐसा पारिवारिक कार्यक्रम हुआ जिसकी चर्चा अब राजनीतिक गलियारों में ज्यादा हो रही है। मौका था धनबाद झारखंड के दिवंगत श्रमिक नेता और प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व सूर्यदेव सिंह के सुपौत्र सूर्यांश सिंह के मुंडन संस्कार का। मगर इस कार्यक्रम में जो चेहरे दिखे और जो चेहरे नहीं दिखे, वही राजनीतिक विश्लेषकों को चर्चा का नया विषय दे दिए। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक अभय सिंह, एमएलसी विनीत सिंह, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, पूर्व सांसद अतुल राय, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, बिहार सरकार के मंत्री मोहम्मद जामा खान, सपा विधायक संग्राम सिंह यादव, सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा, भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्र। इन सभी का स्वागत किए धनबाद के मेयर संजीव सिंह और झरिया झारखंड की भाजपा विधायक रागिनी सिंह। सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि अलग अलग राज्यों और अलग अलग विचारधाराओं के नेताओं की मौजूदगी कार्यक्रम को खास बना दी। सबसे ज्यादा चर्चा जिस तस्वीर की हो रही है वह है पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मौजूदगी। वह अपने हेलीकॉप्टर से पहुंचे अपने पुराने अंदाज में, और पूरे कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी अलग ही चर्चा का विषय बनी रही। उधर पूर्व सांसद अतुल राय भी वाहनों के लंबे काफिले के साथ पहुंचे। दिलचस्प बात यह रही कि सोशल मीडिया पर कार्यक्रम की कई तस्वीरें साझा की गई, मगर कुछ पोस्टों में अतुल राय का नाम या तस्वीर प्रमुखता से नजर नहीं आई। हालांकि कार्यक्रम स्थल पर उनकी मौजूदगी स्पष्ट दिखाई दी। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या यह केवल पारिवारिक कार्यक्रम था या फिर राजनीतिक संदेश भी? राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि पूर्वांचल की राजनीति में व्यक्तिगत रिश्ते, जातीय समीकरण और पुराने राजनीतिक नेटवर्क आज भी असर रखते हैं। ऐसे में जब विभिन्न दलों और प्रभावशाली नेताओं की मौजूदगी एक ही मंच पर दिखाई देती है, तो स्वाभाविक रूप से उसके राजनीतिक अर्थ भी निकाले जाते हैं। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होना
अपने आप में किसी औपचारिक राजनीतिक गठबंधन का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसलिए इन तस्वीरों को राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा सकता है, मगर अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। गोनिया छपरा का यह आयोजन खत्म हो चुका है, मगर इसकी तस्वीरें आज भी राजनीतिक गलियारों में घूम रही हैं। पूर्वांचल की राजनीति में रिश्ते, दूरी और संदेश तीनों अक्सर तस्वीरों में पढ़े जाते हैं। अब यह आने वाला वक्त बताएगा कि यह केवल एक पारिवारिक आयोजन था या फिर भविष्य की किसी बड़ी राजनीतिक कहानी की शुरुआत। आपको क्या लगता है? क्या गोनिया छपरा की यह तस्वीरें पूर्वांचल की नई राजनीतिक गोलबंदी का संकेत हैं, या फिर इसे केवल पारिवारिक कार्यक्रम ही माना जाना चाहिए? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।